Hello, students. This is Dr. Neeraj. I hope you all are doing great, and we are discussing the fourth part of the revision summary of classical mechanics today. So, in the last lecture, I discussed with you about some of the theoretical part on Hamiltonian. We discussed some of the important formula. So, now we will be discussing the questions based on that formula from previous year. Okay. So here is the first question for today. So we are given a Lagrangian and we have to find the Hamiltonian corresponding to this Lagrangian. सो थर्ड लेक्चर में बेटा मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे बेसिकली. एक तो जनरल फार्मूला था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन में रिलेशन मैंने वहाँ पे बताया था आपको. एच क्या रहता है, पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल. सो दिस इज अ जनरल मैथड जो हर केस में आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट द सिस्टम कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. बट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वहां पे कि अगर सिस्टम आपका कंजर्वेटिव होता है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आपका हैमिल्टोनियन टी प्लस वी के इक्वल हो जाता है. तो आपने सिर्फ क्या करना है ऐसे केसेस में, जो लैग्रेंजियन में टी माइनस वी होता है बस वो साइन को आपने चेंज कर देना है एंड जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मोमेंटा में कन्वर्ट कर देना है और आपको हैमिल्टोनियन मिल जाएगा. तो मैं आपको ट्रिक से करके बताता हूं, तो लॉन्ग मेथड से आप कर सकते हैं. ठीक है, तो लॉन्ग से भी मैं आइडिया दे दूंगा कैसे करेंगे. तो पहले मैं शॉर्ट मेथड से ट्रिक से आपको बताता हूं बेटा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए आपका एल आपको देखिए क्या दिया है, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई. अब इसमें से अगर मैं देखूं बेटा तो काइनेटिक एनर्जी ये बन रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी ये बन रही है. अब आप यहां पे देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अलोंग. तो हमने थर्ड लेक्चर में क्या करा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है तो सिस्टम क्या रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, और फिर हैमिल्टोनियन क्या हो जाता है, टी प्लस वी के बराबर हो जाता है. ओके, बट यहां पे एक चीज आपको करनी पड़ेगी. अब आपको एक्स डॉट वाई डॉट बेटा निकालना है, तो वो आप लैग्रेंजियन की हेल्प से ही उसको निकाल सकते हैं. सो दैट इज वेरी इजी. तो आपका पी एक्स क्या होता है, यहां से देखिए करली एल बाय करली एक्स डॉट रहेगा बेटा. इट विल बी 2a एक्स डॉट, तो यहां से एक्स डॉट आ जाएगा पी एक्स बाय 2a. ओके, इसी तरह मैं पी वाई लिख दूं यहीं से, करली एल बाय करली वाई डॉट 2b वाई डॉट. तो आपका ये क्या आ जाएगा, वाई डॉट पी वाई बाय 2b. तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बेटा, ए पी एक्स बाय 2a का होल स्क्वायर, बी पी वाई बाय 2b का होल स्क्वायर प्लस के एक्स वाई. ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर बाय 4a पी वाई स्क्वायर बाय 4b प्लस के एक्स वाई. ओके, पी एक्स स्क्वायर बाय 4a प्लस पी वाई स्क्वायर बाय 4b प्लस, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं बेटा अप्लाई करके. तो अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से करना चाहते हैं तो आपका बनेगा पी एक्स एक्स डॉट पी वाई वाई डॉट एंड माइनस लैग्रेंजियन जो आपका है वो सारा आप यहां पे पुट कर दोगे. तो फिर आपका ऐसे होएगा बेटा. फिर इसमें भी आपको वही वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी एक्स डॉट वाई डॉट की, तब जाके आपका आंसर आएगा. यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो मेथड आपको दोनों पता होने चाहिए बेटा, कि जहां पे आपका शॉर्टकट लग सकता है तो वहां पे आप टाइम सेव करेंगे शॉर्टकट लगा के, बट जहां पे सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव है तो आपको जनरल मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो अगेन ये गेट से लिया है मैंने, गेट 2012 का क्वेश्चन है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. CSIR नेट में पूरे पूरे चांस हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के. एक आपको पार्टिकल दिया है जिसका मास m है, तो
फिक्स्ड पॉइंट ओ के साथ अटैच किया है, ये ओ पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट इसके साथ अटैच किया है, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है दिस वन, इसके थ्रू, और रोटेट किया है उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ये बना रहा है। तो ऑब्वियसली इसका ये कुछ एंगल है, तो ये थीटा दे रखा है आपको, लैग्रेंजियन आपको दे रखा है, ठीक है। लैग्रेंजियन इज गिवन टू अस एंड थीटा एंड फाई दे आर गिवन टू बी पोलर एंगल्स, ओके। तो हैमिल्टोनियन आपको निकालना है, लैग्रेंजियन गिवन है बेटा, अगेन आपको हैमिल्टोनियन निकालना है। तो फिर से देखेंगे कि अगर ये कंजर्वेटिव बनता है कि नहीं बनता। अगर कंजर्वेटिव बनेगा तो बड़ा इजीली आपका हो जाएगा, नहीं तो अगेन इट विल टेक सम टाइम बिकॉज देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स ना, तो फिर वही दो टर्म्स कम से कम आएंगी। तो देखते हैं जरा, तो मैंने वही डायग्राम यहां पे कॉपी कर रखा है। तो सबसे पहले तो लैग्रेंजियन लिख लेते हैं। तो लैग्रेंजियन ध्यान से आप भी देख लीजिए क्या है, तो इसी लैग्रेंजियन को मैं वहां पे कॉपी करूंगा। तो एल थीटा फाई आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन टू बी हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए कॉस थीटा। लेट मी चेक अगेन, यस दिस इज ओके। अब इसमें से भी आप कंपेयर करके टी देखिए पहले, टी इज काइनेटिक एनर्जी। अगेन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, पहले वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको टर्मिनोलॉजी का पता लग जाए कि मैं क्या सिंबल यूज कर रहा हूं। तो लैग्रेंजियन टी माइनस वी, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक के लिए मैं टी यूज करता हूं, पोटेंशियल के लिए वी यूज करता हूं। तो अब आप अगेन देखिए, इट इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अलोन, इसमें कोई थीटा डॉट कोई फाई डॉट नहीं आया है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, कंजर्वेटिव। सिस्टम इज कंजर्वेटिव। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा टी प्लस वी विच इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, तो आपको थीटा डॉट फाई डॉट वगैरह वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑप्शंस देखिए उनमें पी थीटा और पी फाई आ रहा है, तो थीटा डॉट को पी थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एटसेट्रा। तो अगेन वो लैग्रेंजियन से आएगा। तो आप पी थीटा क्या रहता है आपका, करली एल बाय करली थीटा डॉट रहता है, तो क्या आएगा, हाफ एम ए स्क्वायर के साथ टू थीटा डॉट, तो इट विल बी एम ए स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहां से थीटा डॉट आ गया बेटा पी थीटा बाय एम ए स्क्वायर। सिमिलरली पी फाई क्या रहेगा आपका, करली एल बाय करली फाई डॉट, तो इट विल बी एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। तो यहां से मैं फाई डॉट लिख लेता हूं पी फाई बाय एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इज पी थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर ए फोर, ओके, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा पी फाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए फोर साइन फोर थीटा प्लस एम जी ए कॉस थीटा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। तो हाफ एम ए स्क्वायर, आपका एम ए स्क्वायर नीचे आ रहा है सभी ऑप्शन में, तो ये एम स्क्वायर ए फोर अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा। तो यहां पे आ गया पी थीटा स्क्वायर, यहां पे एम स्क्वायर ए फोर तो कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा एक कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा इन द डिनोमिनेटर प्लस एम जी ए कॉस थीटा, ये बच जाएगा बेटा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 1/2 एम ए स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर प्लस, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप चेक कर सकते हैं बेटा। और यही आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर ये आप कंजर्वेटिव वाला नहीं याद रख पाते हैं। ओके, तो पेपर में सबसे जरूरी यही चीज होती है बेटा, हाउ यू कैन सेव योर टाइम।
फ्रॉम द पोर्शन जो आपको अच्छे से आता है, ताकि जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस पर टाइम डिवोट कर सकें अपना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये CSIR नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ बेटा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के ऊपर बेस। तो आपको हैमिल्टोनियन गिवन है बेटा, तो सिंपल पेंडुलम का हमने डिस्कस भी करा था, तो मैंने वहां पे आपको हैमिल्टोनियन निकाल के भी बताया था। ठीक है, तो आपको हैमिल्टोनियन गिवन है और आपको लैग्रेंजियन का टाइम डेरिवेटिव पूछा गया है। ठीक है, तो इफ एल डिनोट्स द लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन का टाइम डेरिवेटिव आपको निकाल के बताना है यहां पे। तो क्या स्ट्रेटजी यूज करी जा सकती है? हैमिल्टोनियन गिवन है, लैग्रेंजियन का टाइम डेरिवेटिव पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो लैग्रेंजियन का आइडिया ले लें कि लैग्रेंजियन होगा कैसे। ठीक है, तो लैग्रेंजियन निकालेंगे तो लैग्रेंजियन का फ्री टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे ना। तो यहां पे तो अगर देखा जाए, मुझे पी थीटा को बस कन्वर्ट करना है, या अगर मैं पी थीटा की टर्म में ही लिखना चाहूं तो इजीली आ जाएगा। एच आपका बेसिकली क्या है, अगर यहां पे देखा जाए, इसका कंजर्वेटिव था ना, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। सिंपल पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी वैसे इसमें डायरेक्ट आपको पता लग रही है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगेन आप यहां पे देखिए, v आपका ये है फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो l आपका t माइनस वी, मतलब l आपका ये बनेगा बेटा। तो यहां पे काफी टाइम रिड्यूस हो गया जब मैंने ये थोड़ी सी ट्रिक याद रख ली, ये बात दिमाग में रख ली कि सिंपल पेंडुलम एक कंजर्वेटिव सिस्टम था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है, तो डायरेक्टली मैं लैग्रेंजियन पे पहुंच गया। नहीं तो देखिए लैग्रेंजियन में ही आपके 5 मिनट तो कम से कम यहीं पे वेस्ट हो गए थे लैग्रेंजियन निकालने में। ओके, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब लैग्रेंजियन मुझे पता लग गया है किन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, तो dl बाय dt मुझे निकालना है, एंड लैग्रेंजियन इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड पी थीटा ओनली। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, करली एल बाय करली पी थीटा इंटू पी थीटा डॉट प्लस करली एल बाय करली थीटा इंटू थीटा डॉट। ठीक है, बिकॉज लैग्रेंजियन जो है वो डायरेक्टली टाइम का फंक्शन नहीं है, वो किसका फंक्शन है, पी थीटा एंड थीटा का। तो अगर मुझे dl बाय dt करना है, तो एक्चुअली ये कैसे लिया स्टेप में यहां पे बता देता हूं। तो dl बाय dt जो मैंने करा है, पहले dl को मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज जो dl है आप ऐसे लिखते हो ना, जो चेंज इन लैग्रेंजियन आएगा बेटा, dp थीटा, ऐसे लिखोगे ना बेटा, d थीटा। इफ लैग्रेंजियन इज ए फंक्शन ऑफ पी थीटा एंड थीटा, तो चेंज इन लैग्रेंजियन कैसे आएगा, यही आएगा। अब जब आप dl बाय dt कर रहे हो, तो d p थीटा बाय dt क्या होता है, p थीटा डॉट, एंड d थीटा बाय dt क्या रहता है आपका, थीटा डॉट। तो यहां से ये फिर रिलेशन आ गया। अब यहां पे आपने इनकी वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब करली एल बाय करली पी थीटा क्या आ रहा है ऊपर से, तो वो आपको पुट करना पड़ेगा इसमें एक तो, और पी थीटा डॉट भी आपको चाहिए। ठीक है, तो दोनों दोनों चीजें तो मैं यहां पे निकाल देता हूं आपके लिए, जो पी थीटा डॉट आता है। ठीक है, वो आप हैमिल्टोनियन से भी निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन से देखिए जरा, पी थीटा डॉट क्या रहता है, माइनस करली एच बाय करली थीटा रहता है। तो क्या आएगा बेटा, ये करली एच बाय करली थीटा, देखिए पहले थीटा वाली माइनस mgl कॉस थीटा टर्म है, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा रहता है, तो इट इज mgl साइन थीटा, बट एक आपका माइनस लग गया वहां पे। ठीक है, तो इट इज माइनस mgl साइन थीटा, तो पी थीटा डॉट तो आ गया। इसी तरह थीटा डॉट माइनस करली एच बाय करली पी थीटा रहेगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2 से 2 पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर आ जाएगा आपका एक तरह से। इट इज प्लस, थीटा डॉट में प्लस होता है ना, सॉरी, तो पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा इनकी,
करली एल बाय करली पी थीटा देखिए आपका क्या आता है, ये भी पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर आता है एंड पी थीटा डॉट माइनस एम जी एल साइन थीटा रहता है। करली एल बाय करली थीटा क्या आएगा, इसको जब करेंगे तो ये प्लस एम जी एल कॉस थीटा है, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा ये, है ना। एंड थीटा डॉट इज पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं और दोनों डिट्टो सेम आ रहे हैं देखिए, तो इट विल बी माइनस 2 एम जी एल साइन थीटा पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर। तो इसमें जो कैंसल होता है वो कैंसल करते हैं, एक एम कैंसल होता है, एक एल कैंसल होता है, तो माइनस 2 जी बाय एल साइन थीटा पी थीटा, ये नहीं रह गया, 2g बाय एल साइन थीटा पी थीटा। तो ए ऑप्शन आ गया बेटा आपका। तो 5 नंबर का था, देखिए कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कितना इजी था, सिर्फ आपको कन्वर्जन करनी थी और छोटा सा ट्रिक याद रखना था कि अगर जो फंक्शन है वो कुछ वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उसमें चेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो बाकी तो हैमिल्टन इक्वेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन वो आपको पता ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन CSIR नेट का क्वेश्चन जून 2014 में से। आपको एक पार्टिकल दिया है जिसका मास m है, कोऑर्डिनेट q दिया है और लैग्रेंजियन भी दे रखा है बेटा, जिसमें कि लैम्डा एक कांस्टेंट दे रखा है आपको। तो हैमिल्टोनियन पूछा है, अगेन हैमिल्टोनियन आपसे पूछा गया है। बट यहां पे अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो क्यू डॉट पे डिपेंड ना करे। दोनों ही टर्म में देखो, पहली टर्म है हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, दूसरी है लेमडा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वायर। तो दोनों में ही क्यू डॉट आ रहा है, तो वो वाला ट्रिक जो है मेरा वो काम नहीं करने वाला बेटा इसमें। तो इसमें फिर आप क्या करोगे, h इज इक्वल टू, क्योंकि एक ही वेरिएबल है आपका, तो इट विल बी पी क्यू डॉट माइनस एल, ठीक है। तो ये रहेगा बेटा आपका पी क्यू डॉट माइनस एल, और ये किसके बराबर रहेगा, आपका एल आपको दिया गया है पी क्यू डॉट माइनस हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वायर, ओके। बट मुझे क्यू डॉट की जगह पी चाहिए, यही है ना। तो लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, तो लैग्रेंजियन की हेल्प से हम निकाल लेते हैं पी की वैल्यू। पी क्या रहता है, करली एल बाय करली क्यू डॉट। तो ये क्या आएगा, हाफ एम 2 क्यू डॉट माइनस लैम्डा बाय 2 क्यू डॉट, तो इट विल बी एम क्यू डॉट माइनस लैम्डा क्यू डॉट। तो यहां से ये आ गया बेटा आपका m माइनस लैम्डा क्यू डॉट। तो यहीं से मैं क्यू डॉट निकाल लेता हूं p बाय m माइनस लैम्डा क्यू। तो बस यही चाहिए था। अब हैमिल्टोनियन में पुट कर देते हैं बेटा, क्यू डॉट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है, p इंटू पी बाय एम माइनस लैम्डा क्यू फर्स्ट टर्म माइनस हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय 2 क्यू डॉट स्क्वायर पी स्क्वायर एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर। देखते हैं क्या बनता है। तो इट इज पी स्क्वायर बाय एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस पी स्क्वायर, ये कंबाइन हो जाएंगे एक्चुअली, पी स्क्वायर बाय 2 एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर, माइनस लिया ना मैंने कॉमन, तो एम माइनस लैम्डा क्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाय एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय 2 एम माइनस लैम्डा क्यू। तो ये आपका रह जाएगा पी स्क्वायर बाय 2 एम माइनस लैम्डा क्यू, हाफ रह जाएगा ना, अच्छे से चेक कर लीजिए बेटा। तो पी स्क्वायर बाय 2 एम माइनस लैम्डा क्यू, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है, ओके। तो कितना इजी क्वेश्चन देखो इस पोर्शन में से। तभी मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स आप ध्यान से करो तो इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग, ओके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये CSIR नेट जून 2016 में से है बेटा। आपको एक हैमिल्टोनियन दिया है सिस्टम का, कोऑर्डिनेट और मोमेंटा की टर्म में Q एंड P। देखिए छोटा सा हैमिल्टोनियन एक दे रखा है, तो आपको सॉल्यूशन पूछा गया, सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इनमें A एंड B आपको कांस्टेंट दे रखे हैं बेटा उन्होंने। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको हैमिल्टोनियन गिवन है P स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हैमिल्टन्स इक्वेशंस क्या रहती हैं, तो आपको Q डॉट होता है बेटा करली H बाय करली P पहले तो इट विल बी 2PQ स्क्वायर, और Q डॉट का मतलब क्या है, DQ बाय DT है ना। Q डॉट का मतलब है DQ बाय DT, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं DQ बाय DT 2PQ स्क्वायर है ना। इसी तरह आपका P डॉट रहता है माइनस करली H बाय करली Q, ये होता है। तो इट विल बी माइनस 2P स्क्वायर Q, ये आ जाएगा। तो यहां से dP बाय dt आ गया माइनस 2P स्क्वायर Q, ये आ गया। अब अगर मैं यहां से देखो लिखना चाहूं dQ बाय Q, तो वो कितना आ जाएगा, 2PQ dt नहीं आ जाएगा, नंबर 1 बोल दूं। यहां से dP बाय P लिखूं तो वो आ जाएगा माइनस 2PQ dt, सेम नहीं आ जाएंगे राइट हैंड साइड, मतलब एक दूसरे का माइनस आ गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हो कि dQ बाय Q, या ऐसे लिख लो dP बाय P इक्वल टू माइनस ऑफ dQ बाय Q, ऐसे आ रहा है। अब दोनों तरफ आप क्या करो, इंटेग्रेशन कर दो, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dP बाय P का क्या बन जाएगा बेटा, log P, इसका log Q, कांस्टेंट को log C कह देते हैं, बट A भी दिए हैं तो मैं यहां पे A डाल लेता हूं अभी, ओके। तो यहां से क्या बन जाता है आपका, log P प्लस log Q आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं log PQ इक्वल टू log A, तो PQ इक्वल टू A आ गया बेटा आपका नंबर 3। अब जो फर्स्ट आपने जो इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब अब मैंने निकालना है एक्चुअली P और Q दोनों निकालने हैं, तो कोई एक रिलेशन ले लेते हैं। चलिए अब हमने क्या लिखा हुआ है, dP बाय P वाली इक्वेशन अगर मैं उठा लेता हूं, dP बाय dt वाली इक्वेशन ये लिखी हुई है माइनस 2P स्क्वायर Q। तो इसको मैं इसमें PQ की वैल्यू डालो, माइनस 2PA नहीं आ जाएगा, एक PQ की वैल्यू अगर डाल देंगे तो यहां से dP बाय P क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस 2A dt। अगेन इंटेग्रेटिंग करने पे क्या आएगा, log P माइनस 2AT प्लस log B डाल देता हूं, क्योंकि P फिर क्लब हो जाएगा ना इजीली, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से आ रहा है, आपको पता लग जाएगा अभी। log P माइनस log B माइनस 2AT, तो इधर लिख देता हूं बेटा बाकी में, तो इट इज log P बाय B माइनस 2AT, तो P बाय B आ जाएगा e पावर माइनस 2AT, तो P आ जाएगा बेटा B e पावर माइनस 2AT। वो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, B की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब P आ गया तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगा A बाय P, ठीक है। सो Q आ जाएगा A बाय P, मतलब A बाय B, और ये प्लस में हो जाएगा। तो मेन काम तो ये है कि P में आपका एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है और Q में तो ये एग्जैक्ट ही आ रहा है आपका A। वैसे अगर देखो आप ध्यान से, अगर आपने कांस्टेंट कुछ और भी लिए होते तो आपके एक्सपोनेंशियल, आपको बेटा फिर एक्सपोनेंशियल वाले मैच करने थे कि P में नेगेटिव एक्सपोनेंशियल एंड इसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी थी।
यहां पे डिट्टो ही मैच हो गया हमारा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये CSIR नेट जून 2018 में से है। आपको 1D सिस्टम का हैमिल्टोनियन गिवन है जिसमें कि m एंड k आपको पॉजिटिव कांस्टेंट्स दिए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑयलर लैग्रेंजे इक्वेशन, तो कहने का मतलब आप लैग्रेंजियन निकालोगे पहले, तभी लैग्रेंजे इक्वेशन निकालोगे ना बेटा। तो अगेन आपको लैग्रेंजियन इसमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वही मेथड हम लेके चलते हैं। बट सबसे पहले मैं x डॉट और वो निकाल लूं, ठीक है। तो x डॉट क्या रहता है, करली h बाय करली p रहता है बेटा। तो इट विल बी x बाय 2m इंटू 2p। तो px बाय m, तो p यहां से आ गया mx डॉट बाय x, ये आ गया। यही मेन चाहिए था मुझे। तो लैग्रेंजियन क्या रहेगा, px डॉट माइनस h रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहां से p की वैल्यू डाल दूं मैं इसमें, mx डॉट बाय x डॉट माइनस h की वैल्यू एक्स पी स्क्वायर बाय 2m माइनस हाफ kx। तो इट विल बी mx डॉट स्क्वायर बाय x माइनस x बाय 2m mx डॉट बाय x का स्क्वायर माइनस हाफ kx। तो mx डॉट स्क्वायर बाय x माइनस x बाय 2m m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। बस लैग्रेंजियन मेन है, उसके बाद आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, जस्ट एक स्टेप ही है उसके बाद। तो एक तो यहाँ पे m कट जाएगा देखिए, और एक नीचे x कट जाएगा, तो इट विल बी mx डॉट स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। तो एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव, तो ये हाफ बच जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस हाफ kx। तो अब लैग्रेंजीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आप इसकी निकाल लें, तो बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो लैग्रेंजीज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या रहती है, इज डी बाय डी टी ऑफ करली एल, एक ही वेरिएबल है x डॉट माइनस करली एल बाय करली एक्स 0। तो डी बाय डी टी ऑफ करली एल बाय करली एक्स डॉट क्या बनता है आपका, इट विल बी एम एक्स डॉट बाय एक्स, ओके, माइनस करली एल बाय करली एक्स में दो टर्में आएंगी, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर बाय 2, और दूसरे वाले का उसमें क्या आएगा, माइनस हाफ के आना था, प्लस हाफ के हो गया। चेक कर लेना बेटा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी होएगा, x का भी होएगा, x डॉट, पहले x डॉट का कर लूँ, m बाय एक्स, एक्स डबल डॉट हो जाएगा। और जब x का करेंगे तो पहले तो आएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर x डॉट साथ में आएगा, है ना, माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये नहीं बनेगा। तो इट विल बी m बाय एक्स, एक्स डबल डॉट, तो ये माइनस में हाफ रह जाएगा, दिस थिंग, प्लस हाफ के। अब 2 भी, अगर 2x भी आप कंज्यूम करना चाहो, 2x स्क्वायर मेरे ख्याल एलसीएम ले रखा है उन्होंने, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, लास्ट में जो आंसर है, तो 2x स्क्वायर अगर एलसीएम लेते हैं तो 2m x डबल डॉट x भी आएगा, सॉरी एक x इधर डाल देता हूँ, माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ में लग जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहेगा बेटा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये कौन सी ऑप्शन है, पहली तो नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये सी थर्ड ऑप्शन है बेटा आपकी, 2m x x डबल डॉट माइनस, तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, तो ये थे बेटा हमारे कुछ हैमिल्टोनियन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कि एजू अंकल
it is the best platform. It is providing you the best of the study material, and you are having a dual learning mode on the EduUncle with PDFs as well as hard copies. And we are also discussing every subject in detail along with PYQs. तो मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं बेटा. EduUncle मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसमें एजुकेटर हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार रहते हैं. तो यू विल बी गेटिंग द डाउट सॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस एक्सपर्ट्स, एंड यू विल बी हैविंग द एक्सेस ऑफ फ्री वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू स्टडी. So there are lots of practice tests and notes available, and there are consistent selections under All India Rank 100 since 2016. So thank you very much बेटा. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ. टेक केयर. बाय बाय.